आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम गुरु नानक पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। यहां पर एक इंग्लिश डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। काफ़ी स्कूल से पार्टिसिपेंट यहां आए थे, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे थे। प्राइज़ मिला, कई पार्टिसिपेंट्स काफ़ी मोटिवेट होकर गए हैं। जिस इवेंट का नाम था फ्लोक्वेंस 2022। काफ़ी मोटिवेटिंग टॉपिक्स थे, काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव था। मेंटल हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती हैं या डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें हैं, हर चीज़ को कवर किया गया था। तो अभी हम आपको रूबरू करवाएंगे स्कूल के प्रिंसिपल मिस रीमा पुंज से, और जो दो सेलिब्रिटी जजेस आई थी। पहली मिस अविनाश कौर सरीन, जो एक टीवी जर्नलिस्ट रह चुके हैं और एंकर रह चुके हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज में काम कर चुकी हैं। और जो हमारी दूसरी सेलिब्रिटी जज हैं वो हैं रश्मि आनंद, जो एक राइटर रह चुके हैं और नेशनल अवार्ड विनर भी हैं। तो चलिए आपको इवेंट से रूबरू करवाते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव था और कैसा रहा वो आपको दिखाते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल से बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव कैसे एक बच्चों को सराहना का वो करता है, और आज की जनरेशन में जब मेंटल हेल्थ की इतनी बातें होती हैं तो बच्चों के लिए ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। नमस्कार मैम। नमस्कार। फिलोक्वेंस जो स्टार्ट किया गया था इवेंट, ये गुरु नानक देव जी के 550वें साल पर वर्षगांठ पर बनाया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि सारे बच्चों को अवगत कराया जाए स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि आजकल संस्कार और स्पिरिचुअलिटी जो है वो पीछे हटती जा रही है। और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कैसे अचीव करना है ये नहीं देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा ही एक रहे, चाहे एक ड्रॉप इन दी ओशन रहे, पर हम स्टार्ट करें। और ये 5वां साल है और इसमें हमने गुरु रविदास जी की फ़िलॉसफी ली है, हमने गुरु नानक साहब जी की फ़िलॉसफी ली है, कबीर जी की फ़िलॉसफी ली है, इस बारी रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिया है। और बस एक यही सेटिस्फैक्शन है कि चाहे छोटा सा ही प्रयास रहा हो, परंतु बच्चे इससे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। जी, तो हम जो टॉपिक था उस पर थोड़ा इनलाइटन हमें करना चाहेंगे कि टॉपिक क्या था और मेन मोटिव क्या था उस चीज़ जी, का? टॉपिक था इफ़ यू कांट सी द सन, डोंट गेट ब्लाइंडेड विद द टीयर्स, द स्टार्स आर स्टिल देयर। मैं वर्बटम उसको नहीं बोल रही हूँ, पर मतलब यही है कि कई दफ़ा जब हमें सूरज नहीं मिलता है तो हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमारे जो टीयर्स होते हैं वो हमें प्रिवेंट करते हैं सितारों को देखना। तो हर मुश्किल जो है उसका सामना हमें करना है। और क्या हुआ जो सूरज नहीं मिला, सितारे बहुत हैं आसमान में। जी, तो बच्चों का कैसा रुझान आपको देखने को मिला, क्योंकि कोविड के बाद? बहुत ही पॉजिटिव था और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो 28-29 पार्टिसिपेंट्स थे, एटलीस्ट वो तो यहाँ से वो ही सोसाइटी का एक पार्ट बनेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक न्यूक्लियस होता है सोसाइटी का। तो अगर ये 28 बच्चे पॉजिटिव जा रहे हैं, ये विद लॉट ऑफ होप एंड फेथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में ज़रूर बदलाव लाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जो इवेंट के जो जजेस थे, जिन्होंने बच्चों के इतने सारे सुना उनको और उनको जज किया, क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, विनर्स हो सकते हैं, लेकिन हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देना, वहाँ पे आकर बोलना, स्टेज पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करना। और टॉपिक इतना अच्छा था कि कोई भी इस टॉपिक के बारे में बोलेगा तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर ही जाएगा। तो उनसे बात करते कि उनको कैसा फील हुआ। हाय मैम। हेलो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास था और मैं बधाई देना चाहूँगी स्कूल की मैनेजमेंट और स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस रीमा पुंज को, क्योंकि बच्चों को मौका दिया गया कि आजकल के माहौल में जो स्ट्रेस देने वाले फैक्टर्स हैं उनसे कैसे डील किया जाए। तो बच्चों ने इस बारे में सोचा, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली एडल्ट्स और बड़े लोग ही इस डिप्रेशन और उस चीज़ का शिकार होते हैं, लेकिन अगर बच्चे छोटी उम्र से इस बारे में सोचने लगें और उसको उससे कैसे डील करना है उस बारे में सोचने लगें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी कोशिश रहेगी। और मैम बात एक ये है कि कोविड के बाद से जो मेंटल हेल्थ का इशू है काफ़ी रेज पर रहा है, कोविड के बाद से ही सारी चीज़ें। तो ये जो ऐसे इवेंट्स है जिसमें हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर सकते हैं, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस होने के बाद जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हर चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करना या उसको लेना एक अच्छी बात नहीं है। उसको उसके सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। एक तो उसमें माँ बाप और फ्रेंड्स बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं बच्चे को सपोर्ट देने में। किसी को फैमिली सपोर्ट मिले और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिले तो वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन से उबर सकता है। प्लस स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि प्रिंसिपल साहिबा ने कहा, स्पिरिचुअलिटी, भगवान का नाम लेना, भगवान को अपना सहारा बनाना और प्रेयर करना। जैसे कि मैं भी बच्चों को बता रही थी कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर, तो उनसे बहुत मदद मिलेगी।
थैंक यू सो मच मैम। हाय मैम, तो आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जो पूरा एक्सपीरियंस था इवेंट का वो कैसा रहा, और कंक्लूजन अगर हम बात करें तो क्या कंक्लूजन निकल कर आया? सो बहुत ही बेहतर मैं बहुत जगह जाती हूँ, स्कूलों में जाती हूँ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी, लेकिन ये कुछ अलग ही तरीका है बच्चों को जागृत करने का। और दूसरी बात मैं हर वक्त कहती हूँ, और आज मैं यही बात कह रही थी कि सारी दुनिया में इतनी डिविसिवनेस है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारा देश क्यों अभी खड़ा है ऐसे? क्योंकि हम फिर भी धार्मिक हैं, और हमारे में वो अलग अलग धर्मों को जोड़ना, मज़हबों को जोड़ना, ये हमारी संस्कृति है। और ये चीज़ें हमारी संस्कृति को, ऐसे इवेंट्स हमारी संस्कृति को, हमको और हमारे बच्चों को उस संस्कृति की तरफ लेके जाते हैं। जो जड़ें हमारी कट रही हैं, उन जड़ों को हम वापस सींच रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी आपने बोला कि जो इंडिया है उसका जो मेन चीज़ है मोरल एथिक्स वैल्यूज़ हम बोल सकते हैं, लेकिन हम जो आजकल की एजुकेशन है हम उस पर बात कर सकते हैं, जो जनरेशन है उनमें कहीं ना कहीं हम गैप देख रहे हैं इस चीज़ का, जो मोरल एंड एथिक्स वैल्यूज़ है। तो उनको जो स्कूल्स हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं कैसे बच्चों में ये दोबारा शुरू कर सकते हैं? सो डू यू नो, मैं इस बारे में काफ़ी वोकल हूँ और बात भी करती हूँ और काम भी करती हूँ इन चीज़ों के ऊपर। सो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, हाँ ज़रूर अब तक बहुत चीज़ें थीं जो हमारी जड़ों से हमको अलग कर रही थी, लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो बहुत चीज़ें हैं जो अब आ रही हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर जो एम्फेसिस लगाया गया है, जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी सिविलाइजेशन से जो हमें कटा हुआ था, हम इतने साल कटे हुए थे, वो हम वापस जा रहे हैं। हमारे बच्चे आजकल, एक और चीज़ है, हम लोग जितना भी कोर्स लें सोशल मीडिया को, लेकिन उसमें हमारी जो संस्कृति है, जो ट्रूथ है, सच्चाइयाँ हैं, वो आती हैं सामने। हमारे बच्चों को आज सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से पता चल रहा है कि सच्चाइयाँ क्या थीं, जिससे हम अलग हो गए। आई थिंक एक ब्लेसिंग है कि एक तरफ इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही है, एज पेरेंट्स, एज स्कूल्स, आई थिंक हमको देखना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे माइंड में प्रोसेस कैसे करें। दैट इज़ आवर responsibility and our duty. So it is important. Thank you ma'am, thank you so much for being with us. Hi, what's your name? कृष्टिका गर्ग, From which school? महाराजा अग्रसेन आदर्श पब्लिक स्कूल। जी, तो आज ये इवेंट था, कैसा लगा अटेंड करके? काफ़ी अच्छा लगा। इट वाज रियली ब्रिलियंट, मैनी इंस्पायरिंग वर्ड्स आई लिसनड हियर, इट वाज गुड इनफ। ओके, तो थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि व्हाट वाज द इवेंट ऑल अबाउट? It was basically a declamation on the topic that if you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you to see the stars also. It means that if you cry because of losing on one opportunity, so you will not be able to see the other opportunities as well. Yes. So how was it? You won the prize. How are you feeling? I'm feeling very good. Definitely, yes. तो बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे सीखने को आपको क्या मिला है? हाउ वाज द एक्सपीरियंस कि सबके साथ आके यहाँ पे उनका सुनना, देन अपने आप को प्रेजेंट करना एंड देन विनिंग एन अवार्ड? हाउ वाज दिस? It was really a good experience and listening different thoughts. It was कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में सिचुएशंस ऐसी नहीं थी, जो स्कूल्स थे वो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, तो अभी जब इतने टाइम बाद सब कुछ हो रहा है या तो उस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ा है? actually in COVID years क्योंकि कुछ भी नहीं था तो I was at a low level, but now again my confidence boosts up. So और that's कितने फ्रीक्वेंटली इंपॉर्टेंट है ये इवेंट्स स्कूल्स में? आपको क्या लगता है कि जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप करने के लिए कितना फ्रीक्वेंट होना चाहिए या फिर कितने नेसेसिटी है? I guess किसी भी स्टूडेंट को एक ईयर के अंदर 2 to 3 कॉम्पिटिशन्स अटेंड करने ही चाहिए. I go in 7 to 8 कॉम्पिटिशन्स per year. और जिनको अवार्ड नहीं मिला है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको तो मिल गया है? It's fine. Even I don't win in every competition, but somehow. हाय, व्हाट्स योर नेम? Avneet, फ्रॉम व्हिच स्कूल? St. Mark's Senior Secondary, Janakpuri. ओके, सो हाउ वाज द इवेंट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Amazing. It was really good. I had very positive vibes. In this room itself, it's very positive. Like associated with religion, Guru Nanak Public School, I am a Sikh myself and really relatable. Yes. और पूरा ऑब्जेक्टिव अगर हम इवेंट का आपसे जानना चाहें तो हाउ वाज द ऑब्जेक्टिव? क्योंकि जो मेन चीज़ थी यहाँ पर कि
एक मेन पार्ट ये निकल के आया था कि अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, आपकी लाइफ में एक चीज़ कोई बुरी हो जाती है, तो उससे आप बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हो। उस चीज़ पर जो बच्चों ने प्रेजेंट किया, उससे क्या मोटिवेशन आपको मिली है, क्या सीखने को मिला? Well, it's all about optimism that we have to do it. It's not something automatically that comes to us. And myself, I'm a great pessimist, but yes, this has motivated me to look at the positive side. Truly, yes, it has. और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आज इवेंट में जीत नहीं पाए? This is not a game. Like, yes, I told you winning and losing is a part of life, but it's like I've lost myself hundreds of competition to reach here, and that's how it works. You learn from your failure. Hi, what's your name? Jagyas Rawat. How was the experience of this event? It was really fascinating event. Also, we were not disheartened by whatever was the decision of the judges, and they even afterwards out they told me what were the, not only me, to everyone, what were the drawbacks, what were the flaws, and how can we get over them. और बाकी जो ऑब्जेक्टिव था इसका, वो कैसा लगा आपको कि ऐसा जो इवेंट है, जो आजकल की जनरेशन है, जो स्कूल के बच्चे हैं, मेंटल इलनेस जो है, मेंटल हेल्थ की जो उनकी प्रॉब्लम्स है, और ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर आप एक चीज़ आपकी लाइफ में कुछ बुरी हो जाती है तो आपको उसको ओवरकम करना है, ना कि उसी पे। उससे क्या सीखने को मिला? That is actually what was very much needed, because आजकल के टाइम में we are very much fulfilled in अपनी स्पेस में रहते हैं. We are very much stressed about even the little things that are happening in our life, and we really need to get over that. We really need to understand कि सिर्फ एक चीज़ पे दुनिया नहीं रुकती है. We need to get over it, and it was really much needed for us. और बाकी पार्टिसिपेंट से क्या सीखने को मिला है? जी, आप यहाँ से कैसे एक्सपीरियंस लेके जा रही है, क्या बातें सीख कर जा रही है? To do much better than this. ओके, नाइस। और विनर्स जो है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या चीज़ें की जो आप बोलेंगे कि बाकी पार्टिसिपेंट्स रह गए, और उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि हाँ वो अगले इवेंट में जीत सकते हैं? दे वर एक्चुअली डिजर्विंग. वो डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया क्या होता है. आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट हो. दैट डिपेंड्स ऑन द जजेस कि वो किस बेसिस पे आपको जज करेंगे. सो जितना आपने करा, जस्ट डू योर बेस्ट एंड लेट इट बी. What about the school? How was the event? पूरा उसके बारे में It was really much fascinating. Even the people they were accompanying us from the start till the end, they were really nice to us. Each and everything, even the little bit details hereby, they are so much good. And after COVID, after 2 years, how is the feeling of attending a physical event in a school? Ma'am, I really missed it because it was really happening to be in the moment, to stay there. That's very much needed. Hi, what's your name? मुनज़्ज़ा, From which school? एसजी पब्लिक स्कूल. तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज के इवेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वंडरफुल. दे ऑर्गेनाइज इट कम्प्लीटली परफेक्टली. ओके, और जो ऑब्जेक्टिव था उससे क्या सीखने को मिला, और जो पूरा कॉन्टेस्ट हुआ, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट स्कूल से आए थे, उनसे क्या सीखने को मिला? Just believe in yourself, stay positive. That's what you need in now, today's time. Just need to be positive and look for the optimistic things. और जो टॉपिक था वो कितना इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन It's के लिए? very important. It's more than very important. Why do you think so? Because of course, if you won't be positive, you won't be achieving anything. So to succeed in life, you need to be positive and look for the good और things. जो पार्टिसिपेंट्स आए थे जो जीत नहीं पाए हैं, मे बी किसी भी कारण की वजह से, क्योंकि क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? Don't feel bad. It's a part of game. It's a part of the contest. You win, you lose. If you're losing today, tomorrow you might win. So just believe in yourself. Yeah, the main thing. After COVID, attending an event, फिजिकल इवेंट, स्कूल में आके पूरा इतने बच्चों के साथ बैठ के उनको सुनना, टीचर्स को सुनना, जो जजेस आए थे उनकी बातें सुनना, वो कैसा है? उससे कितना फ़र्क पड़ता है, और 2 साल में ये कितना मिस किया है आपने? I missed it so much. I wasted my 2 years of school life, so it's a regret, But when ma'am called me and said there is a contest happening and all, so I said okay, I'll do it, because of course it's my last year and I need to do it, and I did it. थैंक यू. सो ये टीचर हैं जो इन बच्चे के साथ आए थे, उनसे बात करते कि बच्चों को मोटिवेट करना और ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स है उनमें लेकर आना कितना इंपॉर्टेंट है. हाय मैम. हेलो. सो दिस इज़ माय क्वेश्चन ओनली कि ऐसे जैसे बच्चे आए हैं यहाँ पर, उनको पार्टिसिपेट करवाना, उनको मोटिवेट करना कि कॉम्पिटिशन्स में वो पार्ट ले, वो कितना इंपॉर्टेंट है? It's like very important. You know what? My entire class, entire clan of students are always asking for some or the other opportunity now after 2 years of this setback at home. Okay, घर बैठकर तो they just got rusted in their minds all the time, and now they are like, every opportunity you have something, you just give it to us. They're pouncing back on something or the other, whether or not you are good at it or something. You just want to be out because you want to perform. You just want to be out in the world. You just want to have that exposure, and that exposure is really important because they missed out already 2 years of their life. That's true.
How was the experience of this event? Experience is marvelous. Such a hospitable school, such a nice way of presentation. The eminent guests, I mean, the way they spoke, each and every word, each and every student and the teachers, whatever they spoke is full of, wisdom. The moment they open their mouth, it's like wisdom pouring out. So yes, I'm taking away a lot of it. ओके और जो सारे पार्टिसिपेंट्स थे इवन द विनर्स उन सबको आप क्या बोलना चाहेंगे कि आज के जो इवेंट था उससे वो क्या लेकर जाएं यहाँ से? I would say 27 students speaking, 27 learners learning, and then giving it to 2700 more today itself. Because once they have learned it, they're definitely going to give it to the next generation and to their own siblings or to the parents or their surroundings. So each one is like more like 100. ओके थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. हाय, व्हाट्स योर नेम? प्रांजल, फ्रॉम विच स्कूल? शेडलर पब्लिक स्कूल. तो आपसे भी हम यही पूछना चाहेंगे कि कैसा लगा पूरा इवेंट, एक्सपीरियंस कैसा था? बिल्कुल, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड गॉट टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हियर. Like those, the judges, they were experts in their field and we got to learn many things from them. They were just like, they were having beyond knowledge beyond our imagination. So that's really nice to hear about them and getting learn from them. और जो इवेंट था, जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उनसे क्या सीखने को मिला है? क्योंकि वो आपके एज के थे, उन्होंने वही टॉपिक प्रेजेंट किया है जो आपने प्रेजेंट किया. क्या डिफरेंट लगा हर बच्चे के कॉन्टेस्ट में, हर बच्चे के बोलने में? That's, everyone is different, everyone has got its own point and they all have different ways of presentation. No one was bad, everyone's presentation was really nice. It's a whole new experience, like if everybody expressing their views with other different words but same views. That was a really extraordinary thing. और जो इवेंट का टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्कूल इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है हर साल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका जो ऑब्जेक्टिव है उससे आपको क्या समझ में आया? Yes, that it's for everyone. Every people face some failure or some trouble in their life, so it's good for everyone to understand this topic and learn from it. That if you give up, then life will also give up for you. There's no chance again. So you have to keep trying. तो अभी हमने आपसे रूबरू करवाया जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल का जो एक कॉन्टेस्ट था, इंग्लिश डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, उसके बच्चों से आपसे बातचीत करवाई है, उनके जो जजेस थे, उनके जो प्रिंसिपल मैम थी, उनसे आपसे बातचीत करवाई है. और आज के जनरेशन में जब मेंटल हेल्थ की बात इतनी बार बार उभर कर आ रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल्स भी अपने जो एक करिकुलम है या जो कॉम्पिटिशन्स है उनमें ऐसे चीज़ें लागू करवाता रहे कॉम्पिटिशन्स. और मेन चीज़ ये भी है कि बच्चों को ये सिखाया जाए जो इस इवेंट के माध्यम से काफ़ी अच्छे से कन्वे हुआ है. तो अगर आपकी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो आप वहीं अटक कर ना रहें, आप मूव ऑन करें. आपके लिए शायद बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आगे वेट कर रही हूँ. एजुकेशन से जुड़े ऐसे ही मुद्दे नेशन लाइव आप तक पहुँचाता रहेगा. बने रहे नेशन लाइव के साथ. कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं रवीना.